हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर के थर्ड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है राइट अ नोट ऑन प्री रैफेलाइट पोएट्री। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग सेमेस्टर या ईयर्स में पढ़ाया जाता है और ये कई सालों से एग्ज़ाम में भी पूछा जा रहा है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से हम एग्ज़ाम में लिखते हैं अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे दिया गया है इंट्रोडक्शन। अ न्यू काइंड ऑफ पोएट्री केम इनटू ओरिजिन ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक नए प्रकार की कविता की जो है कवितावली की जो है उत्पत्ति हुई कब? 19th सेंचुरीज़ के अंत में, यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत में एक नए प्रकार की कविता की उत्पत्ति हुई। इट वॉज पॉपुलराइज्ड एज द प्री रैफेलेटिक पोएट्री इन इंग्लिश लिटरेचर। कहा जा रहा है कि यह जो है फेमस हुआ, यानी कि लोकप्रिय हुआ एज द प्री रैफेलेटिक पोएट्री, यानी कि प्री रैफेलेटिक पोएट्री नाम से जो है इंग्लिश लिटरेचर में यह फेमस हुआ। अमॉन्ग दिस पोएट्स डीजी रोस्टिगी, स्विनबर्न एंड हॉलमन हंट वेर फेमस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन कवियों में डीजी रोस्टी, स्विनबर्न और हॉलमन हंट प्रसिद्ध थे। लेटर ऑन विलियम्स मॉरिस आल्सो ज्वाइंड देम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मतलब कुछ समय बाद जो है विलियम मॉरिस भी उनके साथ शामिल हो गए। डीजी रस्तेगी वाज द फादर ऑफ दिस पोएट्री। यहाँ पे कहा जा रहा है कि डीजी रसेटी जो थे इस कविता के जो है वो जनक थे। दीज पोएट्स वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पेंटर बिफोर राफेल, गिट्टू एंड बेलेनी वेर द पेंटर हु वेर बॉर्न इन इटली। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये कविता जो है राफेल से पहले के चित्रकारों से प्रभावित थे, यानी कि जो राफेल चित्रकार रहे होंगे उनसे पहले के जो भी चित्रकार थे उनसे जो है ये प्रभावित रहे और उन्हीं से प्रभावित होकर ऐसी कविताओं का निर्माण किया। जियोटो एंड बेलिनी वेर द पेंटर हु वेर बॉर्न इन द इटली। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जियोटो और बेलिनी जो है पेंटर्स थे, यानी कि पेंट करते थे, पेंटिंग बनाने थे, चित्रकार थे। हु वेर बॉर्न इन द इटली, जो इटली में पैदा हुए थे। आगे कहा जा रहा है कि दे कॉल्ड दिस पोएट्री बाय द नेम ऑफ दिस इटालियन पेंटर्स। कहा जा रहा है कि वे जो है इस कविता को जो है इन चित्रकारों के नाम से पुकारते थे। दे फाउंडेड स्वीटनेस, डेप्थ, डिवोशन एंड द सेंस ऑफ ब्यूटी इन देम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्होंने उनमें जो है मिठास, गहराई, भक्ति और सत्य की भावना पाई। विच वॉज नॉट फाउंड इन राफेल एंड हिज फॉलोअर। कहा जा रहा है कि जो ये मिठास, गहराई और भक्ति की सत्य भावना थी वो राफेल और उनके अनुयायियों में नहीं पाया गया। आगे देखते हैं। द पोएट ऑफ द प्री रैफेलेटिक ब्रदरहुड वेर अगेंस्ट मटेरियलिज्म, meanness and ugliness of the Victorians, which were dominant among the chief writer of the Victorian age। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्री राफेलाइट के जो ब्रदरहुड थे, यानी कि जो भी इनके ब्रदरहुड में कवि थे, वो जो है भौतिकवाद, मतलबीपन और कुरूपता के खिलाफ थे। और ये कुरूपता, भौतिकवाद, मतलबीपन जो है विक्टोरियन एज के लोगों में थी। विच वेर डोमिनेंट अमंग द चीफ राइटर ऑफ द विक्टोरियन एज। ये विक्टोरियन युग के लेखकों में जो है ये सब बातें भरी होती थी। विक्टोरियन एज के जो लेखक थे वो मतलबीपन, कुरूपता और भौतिकतावाद के बारे में जो है लिखते थे, लेकिन ये लोग जो है इसके अगेंस्ट थे, यानी कि इसके खिलाफ थे। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि प्री रैफेलाइट पोएट्री किसे कहते हैं। प्री रैफेलाइट जो पोएट्स हैं उसमें हम लोगों ने देख लिए कुछ पोएट्स जिनका नाम है राफेल तो पेंटर हैं। जीबी क्या था, जीबी रसेटी, स्विनबर्न और हॉलमन हंट जो है इनमें फेमस थे और इन्होंने जो है राफेल से पहले जो है जो भी पोएट्स थे जियोटी एंड बेलेनी, उनको जो है आदर्श मानकर जो है पोएम्स लिखा। और ये इसलिए लिखा क्योंकि जो राफेल और उसके अनुयायी थे वो जो है अच्छे नहीं थे, वो जो है अच्छी स्वभाव के नहीं थे, वो लालची थे और एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनमें अच्छे गुण नहीं थे, तो इसलिए उनके ऊपर ये नहीं लिखा गया। उनसे पहले के जो लेखक थे, उनसे पहले के जो पेंटर्स थे, उनके ऊपर जो है इस पोएट्रीज़ को लिखा गया और इसी वजह से जो है इसे प्री रैफेलाइट पोएट्री कहा जाता है। अब चलिए देख लेते हैं कुछ इसके इम्पॉर्टेंट जो कह सकते हैं गुण क्या हैं, इसके जो फीचर्स क्या हैं। वहाँ यहाँ पे दिया गया द फॉलोइंग वेयर द वर्च्यूज ऑफ द प्री रैफेलाइट पोएट्री, यानी कि प्री रैफेलाइट पोएट्री के गुण क्या हैं, इसको चलिए देख लेते हैं। पहला है सेंस ऑफ ब्यूटी, यानी कि सौंदर्य की अनुभूति। द विक्टोरियंस वेयर डीपली डिवोटेड टू मटेरियलिज्म। यहाँ पे कहा जा रहा है जो विक्टोरियंस थे वो जो है काफ़ी ज़्यादा जो है भौतिकवाद के प्रति समर्पित थे और उसी से जो है भौतिकवाद के ऊपर ही ज़्यादातर पोएम्स वगैरह लिखते थे।
दे हैड बिकम सेल्फिश एंड मनी माइंडेड, वे जो है स्वार्थी और पैसे वाले हो गए थे। द प्री रेफ्लेक्टिव पोएट्स रिजेंटेड इट, जो प्री रेफ्लेक्ट कवि थे उन्होंने इसका विरोध किया। दे वे आर ड्रॉन टू ब्यूटी, द चीफ ऑफ देयर पोएट्री वाज लव, वे सुंदरता के प्रति आकर्षित थे और उनका जो है मुख्य प्रेम जो है वो कविता था। यानी कि इनमें जो है मटेरियलिज्म यानी कि भौतिकतावाद नहीं थी और इन्हें विक्टोरियंस की तरह पैसे वगैरह कमाने की बहुत ही ज़्यादा स्वार्थ की भावना नहीं थी। इन्हें जो है कविता का प्रमुख प्रेम था और ये जो है ब्यूटी की तरफ जो है ड्रॉन हो गए थे, यानी कि सौंदर्य की अनुभूति जो है इनको हो गई थी। आगे देखिए, स्कैप्सम यानी कि प्री रिफ्लेक्ट्स वेयर इन्फ्लुएंस बाय द कल्ट ऑफ स्कैप्सियम, यानी कि पलायनवाद। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पूर्व राफेलाइट पलायनवाद के पंथ से प्रभावित थे। दिस पोएट डिसलाइक द पेनफुल रियलिटीज ऑफ लाइफ, ये जो है जीवन की कड़वी सच्चाई को पसंद नहीं करते थे। दे वांटेड टू फ्लाई फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी टू द लैंड ऑफ ब्यूटी आर्ट एंड लव, ये जो है यहाँ से पलायन करना चाहते थे। कहाँ से? रियलिटी यानी कि जो भी दुनिया की वास्तविकता है उससे जो है ये पलायन करना चाहते थे और चाहते थे कि ऐसी जगह पे ये चले जाएं जहाँ पे ब्यूटी हो यानी कि सौंदर्य हो, आर्ट हो, कला हो और प्यार हो। तो ये जो है जीवन की सच्चाई से जो है भागना चाहते थे, पलायन करना चाहते थे। आगे चलिए देखते हैं द कल्ट ऑफ रोमांटिसिज्म, यानी कि स्वच्छंदतावाद का पंथ। प्री रेफ्लेक्ट्स पोएट्री इनहेरिट द रोमांटिक कल्ट इन देम विच वेर द लव फॉर ब्यूटी, लव फॉर एस्केप, रिच इमेजिनेशन, सेंसेशनेस, मेजेस्टिक एंड लव फॉर पिक्चर सिंप्लिसिटी ऑफ डिक्शन, लाइरिक्सिज्म, लव फॉर नेचर एंड लव फॉर सुपर नेचुरलिज्म। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पूर्व रेफ्लेक्ट कविता ने जो है इनमें रोमांटिक कल्ट दिया और इन देम विच वेयर द लव फॉर ब्यूटी, लव फॉर एस्केप, यानी कि जो सुंदरता के लिए प्यार, भागने के लिए प्यार, समृद्ध संकल्पना और सेंसेशनेस यानी कि कामुकता, मैजेस्टिक्स मतलब रहस्यवाद, लव फॉर पिक्चर यानी चित्रों के लिए प्यार, सिंप्लिसिटी ऑफ डिक्शन यानी कि कथा की सादगी, लाइरिसिजम्स यानी कि गीतवाद और प्रकृति के लिए प्यार और लव फॉर सेपरलिज्म यानी कि प्रकृति के लिए प्यार और प्रेम के लिए प्यार थे। यानी कि स्वच्छंदतावाद जो था, रोमांटिसिज्म, हम लोगों ने इससे पहले रोमांटिसिज्म पढ़ लिया है, वो सब चीज़ें भी जो है इनमें पाई जाती थी। किसमें? प्री रेफ्लेक्ट पोएट्री में। और यहाँ पे जो है विक्टोरियन से जो है ये नफरत करते थे, विक्टोरियन को जो है ये सही नहीं मानते थे। दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ रोमांटिसिज्म विच ओवर पावर्ड द पोएट्री ऑफ प्री रेफ्लेक्ट्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो है ये सारे जो हैं फैक्टर्स जो हैं रोमांटिसिज्म की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। विच वे ओवर पावर द पोएट्री ऑफ प्री रेफ्लेक्ट, जिसने जो है प्री रेफ्लेक्ट की शायरी को जो है मात दे दी, यानी कि प्री रेफ्लेक्ट के जो है पोएट्री थी उसको जो है पीछे छोड़ दिया। प्री रेफ्लेक्ट पोएट्री वाज म्यूजिकल, प्री रेफ्लेक्ट कविता जो है वो संगीतमय थी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसमें जो है कुछ थोड़ा सा जो है प्री रेफ्लेक्ट रोमांटिसिज्म का जो है भाव पाया जाता है किसमें? प्री रेफ्लेक्ट में। लेकिन जो रोमांटिसिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसमें जो ये रोमांटिसिज्म है जो वो प्री रेफ्लेक्ट पोएट्री की इसको जो है मात दे देता है, इसको जो है कमज़ोर कर देता है। तो इसमें थोड़ा सा जो है रोमांटिसिज्म दिखता है प्री रेफ्लेक्ट पोएट्री में। आगे चलिए देखते हैं लव फॉर मिडिल एजेस, यानी कि मध्य युग के लिए प्यार। प्री रेफ्लेक्ट्स पोएट मेड एन एस्केप फ्रॉम द अगलीनेस एंड डार्कनेस ऑफ लाइक एंड सूथ शेल्टर इन द मिडिल एजेस, द सपर नेचुरलिज्म ऑफ द मिडिल एजेस इन सीन इन रस्तगी पोएम रोजमेरी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पूर्व रेफ्लेक्ट कवि ने जैसे अंधेरे कुरूपता और अंधेरों से प्लान किया, यानी कि प्री रेफ्लेक्ट जो कवि थे उन्होंने जो है स्केप किया, यानी कि निकल गए कहाँ से? अगलीनेस यानी कि कुरूपता और अंधकार से, ऑफ लाइक एंड शॉर्ट शेल्टर इन द मिडिल एजेस, और उन्होंने जो है मध्य युग में जो है आश्रय मांगा, यानी कि मध्य युग के बारे में जो है ये शायद अपनी कविताओं में वर्णित करने लगे और ये अगलीनेस और डार्कनेस को छोड़ दिए। द सुपर नेचुरलिज्म ऑफ द मिडिल एजेस इज सीन इन रोस्टेगी पोएम रोजमेरी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नेचुरलिज्म है यानी कि प्रकृतिवाद है मिडिल एजेस का, वो जो है देखा जा सकता है किसमें? रोसेटी के जो है पोएम में, जो जिसका नाम है रोजमेरी। यानी कि इन्होंने जो है मध्य युग के मिडिल एज के जो है ऊपर एक कविता लिखी रोजमेरी रोसेटी ने, तो ये जो है इसको देखा जा सकता है। आगे चलिए देखते हैं पिक्टोरियल एलिमेंट, यानी कि सचित्र तत्व, यानी कि जो पिक्चर्स थे उनको जो है दर्शाया जाता था किस प्रकार से, उसके जो है एलिमेंट्स क्या थे। प्री रेफ्लेक्ट्स पोएट लर्न द कल्ट ऑफ द पिक्चर सीक्वेंस फ्रॉम जॉन किट्स,
रोसेटी ड्रॉन द पिक्चर ऑफ द ब्लेस्ड डोमिलेज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पूरे रफलाइट कवियों ने जॉन किट्स से चित्र का अनुक्रम सीखा, यानी कि चित्रों का अनुक्रम किस प्रकार से करना है उसके बारे में जो है प्री रफलाइटों ने जो है जॉन किट्स से सीखा। रोसेटी ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द ब्लेस्ड डोमिलेज, रोसेटी ने जो है धन्य डोमिलेज का चित्र बनाया था। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार के एज में जो है प्री रेफ्लैट्स में जो है पिक्टोरियल एलिमेंट भी था। द लव ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति का प्रेम भी प्री रेफ्लैट में जो है पाया जाता था। प्री रेफ्लैट्स पोएट्स अनादर कल्ट वाज द लव ऑफ नेचर, पूरे रेफ्लैट कवियों का जो है एक अन्य पंथ यानी कि एक अन्य जो कह सकते हैं विशेषता या गुण था कि उन्हें जो है प्रकृति से जो है प्रेम था। सेंसेशनेस, यानी कि कामुकता, इन द प्री रेफ्लैट पोएट्री देयर इज सच अ पिक्चर विच लेंड्स अस टू सेंस ऑफ ब्यूटी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पूर्व रेफ्लैट कविता में एक ऐसा चित्र है जो हमें सौंदर्य की अनुभूति कराता है, हमें सौंदर्य की भावना महसूस होती है। देयर डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड जॉय टू द डिफरेंट सेंस, उनका जो है डिस्क्रिप्शन यानी कि उनका जो है वर्णन जो है विभिन्न अर्थों में जो है आनंद प्रदान करता है। बट देयर इज ए स्मेल ऑफ सेंसुअलिटी इन देम, लेकिन उनमें जो है कामुकता की गंध है। इन अरार टाउन रोसेटी डिस्क्राइब द सेंसुअल ब्यूटी ऑफ हेलेन, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अरार टाउन में जो है रोसेटी ने जो है वर्णन किया है द सेंसुअल ब्यूटी ऑफ हेलन, कामुकता की सुंदरता का वर्णन किया गया हेलन की, यानी कि हेलन की कामुकता का वर्णन जो है अरार टाउन में जो है रोसेटी ने किया है। ये कोई अरार टाउन जो है रोसेटी की कृति है। आगे चलिए देखते हैं कंक्लूजन में, यानी कि इसका जो निष्कर्ष क्या निकलता है। इन शॉर्ट द प्री रेफ्लैट पोएट्री वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट ट्रेडिशन, इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मिडिल एजेस, द लव ऑफ ब्यूटी, द लव ऑफ पिक्चर्स, द लव ऑफ सेंसनेस डिटेल, द कल्ट ऑफ रोमांटिसिज्म एंड द लव ऑफ नेचर, इट वाज अ पोएट्री ऑफ पैशन विच अपील टू द सेंसेस। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम संक्षेप में बात करें तो प्री रेफ्लैट जो है, जो प्री रेफ्लैट कविता की परंपरा है वह जो है परंपरा नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्री रेफ्लैट पोएट्री है वह जो है रिवोल्ट थी, यानी कि विद्रोह थी अगेंस्ट ट्रेडिशन, यानी कि परंपरा के खिलाफ जो है ये एक विद्रोह थी। इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मिडल एजेस, और यह जो है मध्य युग से जो है प्रेरित थी। द लव ऑफ ब्यूटी, यानी कि सौंदर्य का प्यार, द लव ऑफ पिक्चर यानी चित्रों का प्यार, द लव ऑफ सेंसेस डिटेल यानी कि कामुकता के विवरण से प्यार, द कल्ट ऑफ रोमांटिसिज्म यानी कि स्वच्छंदतावाद का पंथ, एंड द लव ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति के प्यार से जो है ये सारी चीज़ें प्रभावित थीं। यानी कि प्री रेफ्लैट जो है इन सब चीज़ों से जो है प्रभावित थीं, और इन्हीं सब चीज़ों के प्रभाव में आकर जो सारी कृतियाँ लिखी गईं बनाई गईं उनको जो है प्री रेफ्लैट पोएट्री कहा जाता है। इट वाज ए पोएट्री ऑफ पैशन विच अपील टू द सेंसेस, यह एक जो है पैशन सी कविता थी, यानी कि यह जो है एक जोश की कविता थी जो इंद्रियों को जो है आकर्षित करती थी, सेंसेस को जो है आकर्षित करती थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि प्री रेफ्लैट्स पोएट्री क्या होता है, और प्री रेफ्लैट पोएट्री को समझा कि प्री रेफ्लैट पोएट्री कब से चालू हुआ और किस चीज़ों से प्रेरित था और किस चीज़ों को जो है ये नफरत करता था। तो ये जो है नाइनटीन सेंचुरी, आई थिंक 19 सेंचुरीज़ के जो है लास्ट में जो है चालू हुआ। हाँ, 19 सेंचुरीज़ के लास्ट में चालू हुआ, और यह जो है कई सारे पोएम जैसे कि डीजे रोसेटी और स्विनबर्न और हॉलमन हंट जो है इस समय फेमस थी। और यह जो है विक्टोरियन एज से जो है नफरत करता था, विक्टोरियन एज के जो मटेरियलिज्म था यानी कि भौतिकतावाद था उसको ये पसंद नहीं करता था। ये प्यार को पसंद करता था, ये नेचर की ब्यूटी को पसंद करता था, ये कामुकता को पसंद करता था। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जो भी सारी लेट 19 सेंचुरीज़ में पोएट्रीज लिखी गई और जो भी सारी रचनाएं हुई उनको जो है प्री रेफ्लैट्स पोएट्री कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा प्री रेफ्लैट पोएट्री क्या होता है, और आप इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लिए होंगे कि अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो किस प्रकार से आप लिखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।